बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट, इस्लामियात की बुक हमने स्टार्ट की हुई है 7th क्लास की, और हमारे जो 4 चैप्टर हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और आज चैप्टर 5 आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसका नाम है हुस्न मामलात व मुआशरात। ठीक है, इसमें आज लेसन नंबर 1 है हुकूकुल इबाद, जिसमें मेहमान, खवातीन, मुसाफिर और दोस्त के बारे में बात की गई है। फुल एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर करूंगी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट लॉन्ग, उनके सबके आंसर मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूंगी, तो आपने बुक ओपन कर लेनी है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो निशान मैं लगाऊंगी आपने वो भी साथ साथ नोट डाउन कर लेने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज शेयर करती हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 है, कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खूबी बयान की गई है, तो इसका आंसर होगा मेहमान नवाजी। एमसीक्यूज नंबर 2 है अनिसा का मानी, तो इसका आंसर होगा औरतें। एमसीक्यूज नंबर 3 है बेटियों और औरतों को विरासत में हिस्सा देना है, तो इसका आंसर है फ़र्ज। एमसीक्यूज नंबर 4 है मुसाफिर को रुखसत करना चाहिए, तो इसका आंसर आप लगाएंगे इज्जत और दुआ के साथ। लास्ट एमसीक्यूज है साथियों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करने से पता चलता है, तो इसका आंसर होगा अच्छी तरबियत। उसके बाद बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेहमान के इकराम की एक फजीलत तहरीर करें, तो आंसर है हमारे दीन में मेहमान की आमद को बहुत रहमत और बरकत का सबब करार दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने लगाना है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। खवातीन के साथ हुस्न सलूक की क्या फजीलत है, तो इसका आंसर आपने नोट कर लेना है। अल्लाह ताला ने हर औरत को औरत होने की हैसियत से बेपनाह तकद्दस अता फरमाया है। औरत जब माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो उसका एहतराम और भी बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। आपने ये हदीस जो है हाईलाइट करके लिखनी है, ठीक है, इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चियों की तालीम के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है, तो इसका आंसर ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके साथ मैं आंसर शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है, बेटे और बेटी दोनों की तालीम माँ बाप की एक से जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है, बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले को क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा लेना है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मुसाफिरों से हुस्न सलूक का क्या फ़ायदा है, तो इसका आंसर है कुरान मजीद में मुसाफिरों का ख्याल रखने और उन पर खर्च करने का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर को रास्ता बताने पर सदक़े का सवाब मिलता है, मुसाफिर का सामान उठवाने में और उसकी मदद करने पर भी सदक़े का सवाब मिलता है। ये आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का लगाना है। उसके बाद बढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साथियों के साथ हुस्न सलूक पर एक आयत का तर्जमा लिखना है, तो इसका आंसर ये होगा, इरशाद है और अपने पास बैठने वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो, यानी जिनके पास आप जाके बैठते हैं, आपके जो दोस्त अहबाब वगैरह हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लगा लिए होंगे। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मुसाफिरों के क्या हुकूक हैं, तो इनका आंसर आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने यहाँ से निशान लगाना है, आपने हेडिंग दे लेनी है मुसाफिरों के हुकूक, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कुरान मजीद और अहादीस नबविया में मुसाफिर के बहुत से हुकूक बयान किए गए हैं, इनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, मुसाफिर को इज़्ज़त और दुआ के साथ रुखसत करना। नंबर 2, ज़रूरत के वक़्त समा मुसाफिर का बोझ उठा लेना। नंबर 3 है मुसाफिर को खाना खिलाना और उस पर खर्च करना। नंबर 4 है ज़रूरत के वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करना। और नंबर 5 है मुसाफिर को रास्ता बताना। और आखिरी है सफ़र से वापसी पर हंदा पेशानी के साथ मुसाफिर का इस्तकबाल करना। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लाम ने औरतों के लिए कौन कौन से हुकूक मुकर्रर किए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपके साथ शॉर्ट करके शेयर करूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो और इजीली आप याद भी कर सके। आपने हेडिंग दे लेनी है औरतों के हुकूक, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है खवातीन का एहतराम करना और उन्हें उनके हुकूक फराहम करना और उनको माशरे में बराबरी का मुकाम देना इस्लामी शरीयत का तकाजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खवातीन के बहुत से हुकूक बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा। निसा का माने है खवातीन। सूरत निसा में तफसील के साथ औरतों के हुकूक और उनसे मुतल्लक शरई अहकाम है वो बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इस्लाम की बरकत से इन्हें तमाम बुरी रस्मों और हयालात को ख़त्म फरमा दिया है, जिनके मुताबिक औरतों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था और कम तर महलूक तस्वर किया जाता था। अल्लाह ताला ने हर औरत को औरत होने की हैसियत से बेपनाह तक़द्दुस अता फरमाया है। जब औरत माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो इसका एहतराम और भी बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, ये तो आपको पहले से भी याद होगा, ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको लिखवाया था, आपने ये सारी लाइन्स ऐड कर लेनी। उसके बाद आपने
यहाँ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا اس طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات فرض ہے۔ جو لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا، اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ پیج کی طرف آئیں گے۔ بیٹی سے محبت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ آپ یہاں تک بھی لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر لگا سکتے ہیں، اور آگے جو ایک واقعہ ہے آپ یہ بھی ایڈ کر لیں تو بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیسن تھا چیپٹر 5 کا فرسٹ لیسن حقوق العباد ہم نے کلیئر کر لیا۔ اس کی فل ایکسرسائز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔